अपराध को खत्म नहीं किया जा सकता है, चाहे कोई देश हो कोई प्रदेश हो। उधर कह रहे हैं मुस्लिम का वोट नहीं लेंगे और उधर कह रहे हैं कि ओवैसी के साथ हम गठबंधन करेंगे। मुस्लिम वोट, जब उनको मुस्लिम ने वोट दिया ही नहीं है तो वो बयान दे दो तो क्या गलत किया ये? तो भाजपा की जो नीति है, अगर बलात्कारी ढूंढना है तो भाजपा में जाइए, आतंकवादी ढूंढना है तो भाजपा में जाइए, मर्डर किया तो भाजपा में जाइए। सब वॉशिंग मशीन है, पूरा वॉशिंग मशीन है। विकास दुबे जिसकी गाड़ी पलटी गई भाजपा सरकार में, अखिलेश यादव के साथ बैठता उठता था। हमारी बात सुनिए, पहले विकास दुबे किसके साथ मिले थे पहले बताइए। माननीय मुख्यमंत्री साहब के साथ मिले थे, ठीक है? अब बता दो पहले। बताइए, एक कुंडा राजा भैया के सामने कुंडा में जाकर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकता कोई। नहीं, तुम्हारी हिम्मत है। नहीं, हमारी बात सुन, तुम्हारी हिम्मत है। यूपी के अमेठी के जगदीशपुर विधानसभा से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के सुरेश पासी। उनका एक बयान वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम समाज में मिट्टी होगी तब भी हम नहीं जाएंगे, और उनके यहाँ वैसे भी वोट मांगने नहीं जाएंगे, वो लोग हमको वोट नहीं देते हैं। हम लखनऊ में मौजूद हैं, विधानसभा यहीं बगल में है, यहाँ से 200 मीटर दूर विधानसभा है, तो यहाँ पे लोग मौजूद हैं। कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए। और यहाँ पर राजनीतिक चर्चा होती है, दारुल सफा में है और यहाँ पर राजनीतिक चर्चा होती है। तो इस बयान को लोग कैसे देखते हैं? जो सुरेश पासी का बयान आया है भाजपा विधायक का, कैसे देखते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जात की, धर्म की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी विकास की, देश की राजनीति करती है। लेकिन सत्य को कहना कोई गलत नहीं है। अगर सुरेश पासी के वोट नहीं दिए हैं मुस्लिम वर्ग, तो निश्चित रूप से कहना कि उसमें गुरेज नहीं है कि वोट नहीं दिए हैं। ये लोग जब धर्म पूछ के हत्या करते हैं, तो भारत वाले धर्म पूछ के हत्या करता है। जो भारत के मुस्लिम है वो धर्म पूछ के हत्या कब करते हैं? और ये जग जाहिर है। कहाँ हुआ? पहलगाम में धर्म पूछ के हत्या नहीं, भारतीय थे। नहीं, हिंदुओं की हत्या की गई, मुसलमानों द्वारा की गई, धर्म पूछ के हत्या की गई। हिंदू थे, भारतीय मुस्लिम थे। अरे भैया, मुस्लिम थे ना, भारत में ही हत्या की है ना, धर्म पूछ के किए ना। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आने के लिए उनका यहाँ से तार जुड़ा होगा, और निश्चित रूप से मुसलमानों से तार जुड़ा होगा। गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं, उनके पास बॉर्डर की सुरक्षा है, तो बाहर से मुसलमान या आतंकवादी क्यों आ गया? बाहर से तो आतंकवादी आ ही रहे, अपने देश में आतंकवादी है, उन्हीं को तो चिन्हित किया जा रहा है। उन्हीं पर तो बाहर से उन्हीं पर तो बुलडोजर चल रही, उन्हीं पर तो कार्रवाई हो रही है। आज अमित शाह फेल है? फिर बिल्कुल नहीं फेल है। तो बाहर से कैसे आ गया? अब कोई बाहर से कैसे आ गया? दिल्ली में कैसे तक गया? लाल किला के पास? देखिए, अपराध को खत्म नहीं किया जा सकता है, चाहे कोई देश हो कोई प्रदेश हो। अपराध, मंत्री अमित शाह है ना, मेरी बात सुनिए। अपराध को खत्म कोई मंत्री अमित शाह है, बॉर्डर की जिम्मेदारी किसके पास है? जिम्मेदारी उनके पास है, सरकार के पास है, लेकिन फेल नहीं है। तो कैसे दग गया बम लाल किला के पास? पहलगाम में कैसे अटैक हो गया? अभी तो उनको खोज के और ढूंढ के उनके घर में घुस के मारा जा रहा है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, कि अपराध को खत्म नहीं किया जा सकता। मारा जा रहा है घर में घुस के। पहले इनसे बुलवा लो तब हम बोले। आप ही बोले। नहीं, पहले उनसे बुलवाओ। अच्छा, एक महिला भी हैं, जगदीशपुर के विधायक हैं भाजपा के। उन्होंने कहा कि मुस्लिम हमको वोट नहीं देते हैं, तो हम मुस्लिम के यहाँ मिट्टी में नहीं जाएंगे, ना उनके घर वोट मांगने जाएंगे। देखिए, वो नहीं बोल रहे हैं, जिस समाज से आते हैं वो पीडीए के हैं, वो पीडीए के हैं। खुद वो सोच समझ करके उनको बोलना चाहिए। पीडीए का? अरे वही जो सुरेश पासी बात कर रहा है ना वहाँ पे। हाँ, जो विधायक है मुस्लिम का वोट नहीं है। हमारी बात सुनिए पहले, वो बीजेपी का भले मगर है पीडीए के, पीडीए वाले हैं। तो पीडीए के इतनी बड़ी बड़ी बात आ रही है, उधर कह रहे हैं मुस्लिम का वोट नहीं लेंगे और उधर कह रहे हैं कि ओवैसी के साथ हम गठबंधन करेंगे। ये क्या माजरा चल रहा है? उधर चादर बिछा रहे हैं, उधर चादर ओढ़ रहे हैं, उधर मस्जिद में जा रहे हैं, उधर नकाब पहन करके होते। अरे आपने मथुरा में देखा होगा, वृंदावन में एक अपराधी बलात्कारी पकड़ा गया, जानते हैं क्या? कौन सी सोदिया, सूरज सुदोदिया का नाम है उसका। नकाब पहने बलात्कारी सरेआम घूम रहा है। ये क्या आप बात करते हैं यार? बताइए। ये तो है उनका खुरापात चल रहा है दिमाग में। तो भाजपा की जो नीति है, अगर बलात्कारी ढूंढना है तो भाजपा में जाइए, आतंकवादी ढूंढना है तो भाजपा में जाइए, मर्डर किया तो भाजपा में जाइए। सब वॉशिंग मशीन है, पूरा वॉशिंग मशीन है। अगर जो भी चीज का अपराध हो रहा है तो आज भाजपा के संरक्षण में हो रहा है। अच्छा,
कानपुर में बलात्कार हुआ है, कल का 14 साल की बच्ची को उठा करके हुआ है। वो बताए पुलिस वाला ना, वो बताए वो दरोगा होता है संरक्षक, उसके अंडर में 10 पुलिस वाला रहता है। अब बताइए ये रक्षक जो भक्षक बन गया है, तो इनके सरकार में बन गया है। और ये जो बात करता है ना, जो थूक का चाटने वाला काम करते हैं, वो जितने हैं सब भाजपा वाले। तो भाजपा वाले तो कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथ में, विश्व गुरु बन गया। देखिए बगल अभी कह रहे थे। अरे देखिए विश्व गुरु तो बने ही हुए थे, विश्व गुरु तो बने थे, मगर अमेरिका वाले ने बेड़िया पहना करके भारत वालों को भेज रहा था। आप बताओ, बेड़िया पहना के भेज रहा था। देखिए, इनका निजी विचार हो सकता है, लेकिन जो अपराध कर रहा है, अपराध करेगा, उसका जगह जेल हवालात में है और उसकी सजा कठोर से कठोर मिल रही है और मिलेगी। कोडीन वाले जेल नहीं गए। हाँ ये बात सही है, क्योंकि वो स्वजाती है माननीय मुख्यमंत्री साहब के। ये तो आपने पूछा ही नहीं। कोडीन जो सिरप था, जहर जो था, ये भाजपा सच में बीजेपी जहर है। क्या है? जहर। ये जहर घोलने वाले लोग हैं, जहर बेचने वाले लोग हैं, जनता को मारने वाले लोग हैं। आप बताइए, उसके पहले बताइए कि कितना आपने जमीन दे करके सबको बनाया। कोडीन सिरप में बताइए कि अगर दूसरा कोई रहा होता ना, दूसरे पार्टी का, इतना भौकाल मारा जाता कि बताने। अखिलेश जी कोडीन मामले पर क्यों छटपटा रहे थे? कोडीन कप सिरप मामले में 5 लोग गिरफ्तार, दिनेश यादव, आशीष यादव, स्वप्निल केसरी, लोकेश अग्रवाल, विष्णु कुमार पांडे, ये सपाई लोग हैं। इसीलिए अखिलेश जी छटपटा रहे थे। आपके पीडीए वाले थे। देखिए ऐसा बात है, अपराधी किसी जात का नहीं होता है। हमारा ध्यान से सुन लो आप। कि अपराधी किसी भी जात का नहीं होता है। अपराधी अपराधी होता है। अपराधियों के लिए जो अभी कोई भी किसी भी पार्टी का अपराधी हो, अपराधी को जेल में रहना चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए। और सुप्रीम तो कह रहे बुलडोजर चला दीजिए हमारी पार्टी के। नहीं, वो भी तो कहा था राष्ट्रध्वज जी। सुनिए पहले, राष्ट्रध्वज जी बोले न थे कि जिसका फोटो मेरे साथ है उसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। तो फोटो तो दिखाया था ना कि फोटो उनके साथ किसका है? अरे जो गुंडा माफिया बहुत से उनके साथ फोटो था। तो फोटो नहीं चलाना तो बोले कि फोटो देखिए, बुलडोजर तो सरकार न्याय प्रिय सरकार है, फोटो से बुलडोजर नहीं चलता है, अपराधियों पर बुलडोजर चलता है। चाहे वो भाजपा का हो, चाहे पीडीए का हो, चाहे अखिलेश यादव का हो, चाहे कांग्रेस का हो, अपराधी होगा तो बुलडोजर चलेगा। चलेगा। अभी 2 दिन पहले इन लोग उजागर हुआ है, बुलडोजर चलेगा। उनके ऊपर बुलडोजर चला नहीं ना चला, कहाँ चल रहा? जितने सब गुंडा माफिया घूम रहे, भाजपा के कारण घूम रहे हैं, समझ लीजिए। बताइए क्या कहेंगे? गुंडा माफिया कहाँ है बताइए? सुरेश पासी पहले चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा मुस्लिम वोट हमको नहीं चाहिए। भाजपा विधायक जगदीश मुस्लिम वोट, जब उनको मुस्लिम ने वोट दिया ही नहीं है तो वो बयान दे दो तो क्या गलत किया ये बताइए? वो अपना डाटा निकाला है, मुस्लिमों ने उनको वोट नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो उन्होंने बयान दे दिया, क्या गलत किया? मैडम कह रहे हैं कि बलात्कारी हैं, गुंडे हैं, माफिया हैं। विकास दुबे जिसकी गाड़ी पलटी गई भाजपा सरकार में, अखिलेश यादव के साथ बैठता उठता था। बताइए, सुनिए मुख्तार अंसारी, आइए आप आइए। अखिलेश यादव के साथ विकास दुबे उठते बैठते। कौन बैठता था? ये बता रहे हैं विकास दुबे अखिलेश यादव के साथ। हमारी बात सुनिए पहले। विकास दुबे किसके साथ मिले थे पहले बताइए? माननीय मुख्यमंत्री साहब के साथ मिले थे, ठीक है? अब बता दो पहले। तो बता, ये इसलिए गाड़ी पलटवाई गई। सुन लो पहले, गाड़ी इसलिए पलटवाई गई कि उसका राज न खुल जाए। उसको मारा गया जानबूझ के, उसका राज न खुल जाए। अगर वो आ गया होता है यहाँ पर ना, अखिलेश दुबे भी कानपुर वाले वायरल हो रहे हैं। तो जब मुख्तार अंसारी को जेल में अगर मान लिया मर गए, ये लोग कहते हैं कि भाजपा ने मरवा दिया, मान लीजिए हमने मरवा दिया, तो अखिलेश यादव को तकलीफ क्यों हो रही थी? देखिए हमारी बात सुनिए पहले, उनको कोई मरवाया नहीं है। अच्छा, मुख्तार अंसारी को भाजपा ने मरवा दिया? नहीं, वो ये लोग कहते हैं ना कि भाजपा ने मरवा दिया। अगर हम उस बात को मान ही लेते हैं कि गुंडा माफिया को भाजपा ने खत्म कर दिया, तो अखिलेश यादव को तकलीफ क्यों हो रही थी? अतीक अहमद के मरने पर अखिलेश यादव को तकलीफ क्यों हुई? तो गुंडे माफिया बलात्कारियों के सरकार तो ये खुदे हैं। हमारी बात सुनो पहले, भैया क्या है सुनो पहले, ब्रिजेश सिंह क्या है, सोनू हमारी बात सुनो पहले, क्या है? ये सब नहीं गुंडा है, ये लोग नहीं गुंडा है। हमारी बात सुनो पहले, मैंने इतने लोग हैं बताइए, ये लोग नहीं गुंडे हैं, ऐसे क्या करो? नहीं, गुंडे माफिया नहीं है, ये नहीं गुंडा माफिया लोग हैं। उनका है ना, उनकी पत्नी का प्रमाण दीजिए। भानवी सिंह क्या बोली थी? भानवी सिंह हमारी बात, भानवी सिंह के क्या बोली थी? महिला बोल रही कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ।
गायत्री प्रसाद सबसे बड़ा जानकारी कर लीजिए, सबसे बड़ा पहले बलात्कारी जानकारी जेल में, जानकारी लेके बोला जेल करो, में जानकारी लेकर के बोलो पड़ो, नहीं प्रमाण है। अरे हमारी बात सुनो पहले, इतना बड़ा बताए कि कुंडा के बताए कि प्रतापगढ़ के राजा भैया जी हैं, उनकी पत्नी कहेगा कि असलाह से इतना बने रखा गया, उनके घर में असलाह बता के रखा गया है और समझ मुझे जान के खतरा है, मान्य योगी जी बचा लीजिए। छुड़वा दे रहे हैं आप लोग। ये बताइए एक कुंडा पकड़ रहीम को छुड़वा राजा भैया के सामने बोल रहीम को छुड़वा सकती है, ये कुंडा में जाके बोल सकती है। काहे नहीं बोल सकता कोई? नहीं नहीं तुम्हारी हिम्मत है, नहीं हमारी बात सुन, तुम्हारी हिम्मत है। अपराधी अपराधी होता है। उनकी पत्नी बोली थी, उनकी पत्नी बोली थी कि बताइए कि मुझे वहाँ पर लखनऊ में माननीय योगी जी से मुझे शरण चाहिए, अब मुझे बताया कि मुझे जान के खतरा। उनकी बेटी रो रो करके वायरल कर रही थी, आप कैसे कह रहे हो? उनकी पत्नी खुद हो गई है, उनकी पत्नी खुद कह रही है। बहुत बड़ी हिट ऐसी हुई है, रो के तो कुलदीप सेंगर की भी लड़की भी कह रही है, तो आप जो गलत है उसका साथ दे रहे हैं। कुलदीप सिंगर तो खुद बलात्कारी है, कुलदीप सिंगर खुद बलात्कारी है, क्या बात करते हो? खुद बलात्कारी है, खुद बलात्कारी है। आप बताइए उसका साक्षी दीजिए, साक्षी दीजिए। कुलदीप सेंगर की लड़की नहीं है, वो चरित्र कोर्ट ने उम्र कैद दिया, बिना साज के दे दिया। अरे भैया गजब हाल है। वो जो चरित्रहीन लड़की कुलदीप सेंगर पे इल्जाम लगा रही है, वो लड़की है, वो लड़की है, वो चरित्रहीन है, वो चरित्रहीन है। बिल्कुल है, हमारी बात सुनो, कुलदीप सेंगर बलात्कारी है और उसको पैसा लेकर के कोर्ट ने वहाँ से उसको जो दिया था, जजमेंट दे दिया था फैसला, मगर सुप्रीम कोर्ट ने जब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनो पहले हमारी बात, वो नहीं है कोर्ट का प्रमाण। उन्नाव की जगदीशपुर विधायक का जो बयान है, नहीं, जगदीशपुर विधायक का बयान जो है ये शर्मिंदगी वाला बयान है, बेसिकली जो है बेशर्मी वाला बयान है, जो है बेहुदा बयान है। जो है इस देश में सब लोग रहते हैं, बेसिकली हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग रहते हैं, ऊंचा नीचे सबको यहाँ पे समान अधिकार दिया गया है। और हमारे संविधान के प्रीलिम्सन में भी लिखा गया है कि हम भारत के लोग जो है, हम भारत के लोग मतलब हमारे भारत में जितने भी लोग रहते हैं, अलग अलग 278 संप्रदायों में बटा हुआ ये देश है। जो है 278 संप्रदायों में बटा हुआ ये देश एक प्याज के छिलके की जैसे है, एक छिलका हटाएंगे दूसरा आ जाता है, दूसरा छिलका हटाएंगे तीसरा आ जाता है। तो इसको जो है अलग अलग तरीके से तोड़ने का जो काम कर रही है जो है भारतीय जनता पार्टी, उसका बेसिक नेचर शुरू से रहा है जो है। और मुसलमानों को इस तरीके का अनाप शनाप बयान दे करके जो है देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करती है ये सरकार जो है, यहाँ के विधायक खतरा पैदा करते हैं जो है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इस पर लगाम लगानी चाहिए जो है, या भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हाथ में गंगा जल लेकर के ये खुद बात कहें कि मैं गंगा जल लेके शपथ लेता हूं जो है कि इस देश में जो है मुसलमान हमें वोट न दें। ये बात की शपथ ले लें गंगा जल लेकर के, जो है उसको खत्म कर दें, खत्म करें या ना करें। मैं कहता हूं कि वो जो गंगा जल लेकर के ये कह दे कि नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी को अल्पसंख्यक मुसलमान जो वोट न दे जो है, तो हम लोग भी मान लेंगे इस बात को। जगदीशपुर के विधायक का जो बयान आया है कि मुस्लिम हमको वोट नहीं देते, आदरणीय सुरेश पासी जी का ये बयान जो है एक तरह से जनता को बांटने वाला बयान है। आप ये कह रहे हैं, आपका दोहरा चरित्र, अभी कोई वीडियो दिखा रहा था कि मुसलमानों के यहाँ जाके वो जो है चाय पानी भी कर रहे हैं और फीता भी काट रहे हैं, लड्डू भी खिला रहे हैं, लेकिन इनका दोहरा चरित्र क्या उनको कि मंत्री विस्तार होने वाला जगह चाहिए? इसीलिए जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में तरह तरह के लोग हैं, कौन कब बोलेगा उनको प्रायोजित कार्यक्रम चलाना है। अब वो बोल दिया कि न मस्जिद में जाता हूँ, न उनके मरण जीवन में जाता हूँ, न मैं खाने पीने जाता हूँ। ये सुरेश पासी जी बोल के चूंकि वो मंत्री बनना चाह रहे हैं, अब ये इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। ये भाषा जो है जनता को बांटने का काम है, जबकि किसी की भी सरकार हो, चाहे जिसकी सरकार हो, सबको साथ लेके चलना चाहिए। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग हैं भारत में। ये एक बगीचा है, इस बगीचे में तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, सबको साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन सुरेश पासी जी, माननीय विधायक जी, इस तरह की भाषा बोलकर जनता के हृदय को आघात पहुंचाए हैं। आप हिंदू मुसलमान करके केवल वोट लेना चाहते हैं, सत्ता में बने रहना चाहते हैं। अरे आप संवैधानिक पद पे एक तरह से विधायक का बड़ा मान सम्मान होता है। वो डीएम के यहाँ जाएंगे तो डीएम खड़े होकर स्वागत करेंगे, आइए आइए माननीय विधायक जी, और ये इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है। अब जनता इनका जवाब जरूर 2027 में देगी। भैया जी, जो बयान आया है जगदीशपुर के विधायक का, कैसे देख रहे हैं उसको? भाजपा की सरकार में कौन सा विधायक क्या बोल दे, कौन सा विधायक क्या कर दे, उसका अब कोई पता नहीं। भाजपा सरकार केवल देश को, समाज को बांटने का काम कर रही है बस।
केशव जी आपकी समाज के हैं, उप मुख्यमंत्री हैं भाजपा सरकार में। सम्राट चौधरी बिहार से मौर्य समाज से आते हैं, वो भी उप मुख्यमंत्री हैं। सम्राट चौधरी जी हों या केशव प्रसाद मौर्य जी, इन सबको केवल जिस तरह से सब्जी में मसाला डाला जाता है ना, उसी की तरह से इनको इस्तेमाल किया जाता है। अगर केशव प्रसाद मौर्य जी जितने बड़े डिप्टी सीएम हैं, तो अभी आगरा में ये मौर्य समाज के साथ में उसका नाम हिरेंद्र कुशवाहा है, वो पुलिस वालों ने उसके पैर का नाखून पहुँचा लिए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के मुँह से एक शब्द नहीं निकला। आज एक हफ्ता से ज़्यादा हो गया और आज जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुकन्या कुशवाहा जी वहाँ पे गई हैं और उस परिवार के साथ में अन्याय हुआ, उसके साथ में अन्याय होगा और जो पुलिस वाले ने किया उसको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए और दोबारा उसको भर्ती नहीं मिलना चाहिए। और मैं केशव प्रसाद मौर्य को मैं मौर्य में नहीं समझता हूँ। आप मौर्य समाज के हैं, युवा हैं, और केशव प्रसाद मौर्य के बारे में ऐसी बात करो। केशव प्रसाद मौर्य एक तरह से वो मौर्य नहीं है, जो अगर मौर्य होते तो उनको अपने समाज पर दर्द होता है। भाजपा सरकार में पता नहीं कितनी बहन बेटी के साथ में रेप बलात्कार हत्या हो गया बनारस में। बसपा से हैं आप? जी हम तो वीडियो खत्म करना चाह रहे थे, आप मिल गए। बसपा वाले बहुत कम दिखते हैं, क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। 27 की तैयारी में लगे हैं, गांव जा रहे हैं, गांव बूथ जा रहे हैं। बहुमत बहन जी 27 में आएंगे, पूर्ण बहुमत में बहन जी आएंगी 27 में। उसके लिए हम लोग बूथ पर जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, अपने लोगों को सारी बातें बता रहे हैं। वीडियो खत्म कर रहे थे, लेकिन बहुत दिन बाद हमको नीला पट्टा वाले दिख गए। तो ये बताइए, नीला पट्टा वाले क्या सोचते हैं? जो जगदीशपुर के अमेठी के विधायक हैं सुरेश पासी, उन्होंने कहा कि मुस्लिम हमको वोट नहीं देते हैं, हम न मुस्लिम के हम मानने जाएंगे न वोट मांगने जाएंगे। देखिए, वह उनका विषय है, वह अपने बारे में वह जो बयान दे रहे हैं उसके बारे में वो जाने। हम लोगों को जो है सर्व समाज का वोट चाहिए। सर्व समाज जो है मिलकर के हम बहुजन समाज पार्टी को माननीय बहन जी को 27 में मुख्यमंत्री क्या बनाएंगे। मुद्दा रहेगा? बहन जी तो घर से नहीं निकलती हैं, आरोप सब लगाते हैं। ऐसा नहीं है, लोग झूठ बोलते हैं। बहन जी काहे नहीं निकलती हैं? नंबर एक पर दलित के ऊपर जो अत्याचार करने में यूपी एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार नंबर 1 पे है। ऐसा नहीं है सर, ऐसा ही है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। एनसीआरबी नंबर 1 पे है। दलितों पर अत्याचार पे मायावती जी नहीं निकलते हैं, क्यों कुशवाहा जी? ऐसा नहीं है। बहन जी के जो है बहन जी कहाँ पे निकालती है, उनको वो निकालती हैं, आती जाती भी हैं, वो बराबर निकलती है। और जो अक्टूबर में उन्होंने वो किया था मनवर का रैली वैली छोड़िए, एनसीआरबी का जो आंकड़ा आया था 2023 का, यूपी नंबर 1 पे है दलितों के अत्याचार पे। दलितों पर खूब अत्याचार होता है। देखिए, निकालने से बाहर से बसपा नेता चला गया। उनको पता है कि निकालती हैं कि नहीं निकालती हैं। अगर निकालती तो यह भाजपा के साथ में ठीक है। तो लखनऊ में मौजूद थे, लखनऊ के कुछ लोग थे, बात कर रहे थे, अपनी राय दे रहे थे। आपकी क्या राय है कमेंट में दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।